बड़े बड़े महानगरों को छिंदवाड़ा निगम ने पछाड़ा, हासिल किया गार्बेज फ्री सिटी का 3 स्टार रैंक। 57 दिन बाद खुला छिंदवाड़ा का बाजार, दिखी हलचल, कलेक्टर एसपी ने बाजार का किया मुआयना। गरीब एवं मजदूरों के लिए कांग्रेस ने बांटी 2100 किट, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने बताया 40,000 किट गरीबों में बांटे जाएंगे। बिजली विभाग ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, बिजली बिल से लेकर हो सकेगी व्हाट्सएप में शिकायत। और सौसर विधायक के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री की 34वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान बुधवार को बाजार खुलने पर बाजार का भ्रमण कर शासन की गाइडलाइन के पालन के संबंध में जायजा लिया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी। और आर्थिक गतिविधियां जो है वो अब बढ़ रही हैं, तो जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, इन सब चीज़ों का पालन दुकानदार कर रहे हैं तथा कस्टमर कर रहे हैं या नहीं, यही देखने हम लोग निकले थे। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि लगभग 90-95% स्थितियाँ नियंत्रण में हैं। और एक तरीके से कहें तो आज पहली बार बाज़ार ज़्यादा खुला है, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है आगे भी ऐसा अच्छा चलता रहे। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने के निर्देश आ चुके हैं। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह सहायता आयुक्त फैज अहमद किदवई ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के टेस्ट परिणामों में संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की कोई जानकारी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं कराई जाए, और यदि पूर्व में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई हो तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाएं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला चिकित्सालय को भी इस निर्देश के पालन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकाय के क्षेत्र में संचालित होने वाले समस्त व्यवसायों का पंजीयन ई नगर पालिका के माध्यम से नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में किया जाना होगा, जिसमें वर्तमान में संचालित व्यवसाय के साथ ही नवीन स्थापित होने वाले व्यवसाय को शामिल किया गया है। ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन को ई नगर पालिका वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की जानकारी के साथ आवश्यक दस्तावेज, शासकीय मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, वर्तमान वित्तीय वर्ष की व्यावसायिक संपत्ति कर की रसीद, संपत्ति पंजीकरण विवरण, किरायानामा, घोषणा पत्र, दुकान स्थापना पंजीयन, जीएसटी नंबर, दुकान मालिक का फोटो और प्रतिष्ठान की फोटो अपलोड करनी होगी। निरीक्षण के बाद एवं निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद निकाय से ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिससे आवेदक ई नगरपालिका की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। सतपुड़ा व्यापारी संघ ने लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानों का आ रहा अधिक बिजली बिल का विरोध करते हुए प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सतपुड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष कमलेश साहू ने बताया कि तामिया ब्लॉक के सभी छोटे व्यापारियों की दुकानें 2 महीने से बंद हैं। ऐसी स्थिति में आय के कोई अन्य स्रोत नहीं है। इस कठिन परिस्थिति में अधिक बिजली का बिल आ रहा है, जो व्यापारी बिल भुगतान करने में सक्षम नहीं है। व्यापारी संघ ने सभी व्यापारियों का बिजली का बिल माफ करने की मांग की है। स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल देश और प्रदेश के शहरों ने अपनी अपनी स्टार रेटिंग भेजी, जिसमें कई बड़े बड़े शहर पीछे रह गए, लेकिन छिंदवाड़ा ने जो काम किया उसके अनुसार उसे रैंकिंग भेजी गई, वह उसे हासिल कर पाया। मंगलवार को जारी की गई रैंकिंग में छिंदवाड़ा गार्बेज फ्री सिटी के रूप में 3 स्टार हासिल कर चुका है। प्रदेश में सिर्फ 10 शहर हैं जो 3 स्टार पर पहुंच पाए हैं। तत्कालीन निगम आयुक्त इक्षित गढ़पाले को भले ही छिंदवाड़ा से स्थानांतरित हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए दमदार प्रयासों के कारण मिले 3 स्टार के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी इच्छा शक्ति और टू द पॉइंट पर काम करवा पाने का दृढ़ संकल्प भी है कि आज जबलपुर, ग्वालियर जैसे महानगरों को पीछे छोड़ते हुए 3 स्टार हासिल कर पाने में छिंदवाड़ा ने सफलता अर्जित की है। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के सहयोग और निर्देश के अनुसार पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ग्राम सभा क्षेत्र में खाद्य सामग्री वितरित की गई।
छिंदवाड़ा जिले में करीब 40,000 किट सब उनको सहायता की ज़रूरत है उन भाई बहनों को दिए जा रहे हैं। उसकी एक हम आज किस्त के रूप में हमारे जो शहरी ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें 2100 किट अभी दे रहे हैं और जैसी जैसी मांग आएगी जो लोगों की जरूरत होगी सब लोगों को मांग की पूर्ति करते जाएंगे। हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी की सदस्य समाज सेवी माया पटेल द्वारा घर पर ही मास्क बनाकर जरूरतमंद तक मास्क पहुंचाया जा रहा है। माया पटेल जब से लॉकडाउन है तब से लगातार ये सेवा कार्य कर रही हैं और अभी तक हजारों मास्क घर पर ही बनाकर निःशुल्क बांट चुकी हैं। जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत गुरखेरू मऊ के ग्राम पिंडरई खुर्द में ग्रामीण जनों से अवैध वसूली की जा रही है। कूपन की एवज में 500 से 2000 रुपए की राशि की मांग की जा रही है। यह अवैध वसूली ग्राम के साधु लाल शीलू के द्वारा रोजगार सहायक अनिल भर्रे द्वारा की जा रही है, जिसकी शिकायत जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की गई है। बताया गया है कि रोजगार गारंटी में मिलने वाली मजदूरी की राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। तो उस समय शुरू से बताओ, आपका मकान बना, हाँ आपके खाते में पैसा आया, मकान आपका कंप्लीट नहीं आ रहा, प्लास्टर पूरा प्लास्टर कौन कर रहा था इसका काम? नहीं इससे मतलब नहीं आ रहा है साधु और रानी सहायक सचिव जो रानी है ना, वो कर रहा था और उनने पैसा निकाल के आपको नहीं दिया और काम भी अधूरा छोड़ा। मकान का पीएम आवास का। अच्छा, तेरा पैसा कितने निकलाया? इनने निकाला। और तेरा मकान किस बात से निकाले उनने कि बनाएंगे करके कि फिर और बना दिए? मकान बना कि नहीं? नहीं बना, दीवार खड़ा कर दिया। दीवार भर खड़ा हुआ। अच्छा तो डाला कि नहीं डाला और पूरा किस्त खत्म हो गया। नाना पिपरिया की पिपरिया की सचू तो वो अनिल भौर है। अनिल भौर है तो उन्हें कहाँ ले गया? पता नहीं। और क्या निकाले उन्हें? पैसा निकला है? ग्राम छाबड़ा ब्लॉक जुन्नारदेव में अंडर द मैंगो ट्री संस्था के सहयोग से विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रामीण जन और किसान सम्मिलित हुए। संस्था के अधिकारी संतोष विश्वकर्मा और मास्टर ट्रेनर गुलाब परतेती, सुनील नर्रे और इतमन द्वारा मधुमक्खी पालन के महत्व एवं कृषि में फायदे के बारे में बताया गया कि अभी ग्राम में कुल 35 मधुमक्खी पालक हैं और 45 मधुमक्खी पालन के डिब्बे खेतों में लगे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर जुन्नारदेव बाजार आज से शुरू किया गया, जिसमें व्यापारियों को पुलिस थाना जुन्नारदेव के टीआई प्रतीक्षा मार्को ने मेन मार्केट के सभी व्यापारियों को समझाइश दी कि वह दुकान का सामान सड़क पर न लगाएं, ग्राहकों को दुकान के बाहर खड़ा करके ही सामान दें, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते रहें। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गेहूं उपार्जन केंद्र नवेगांव में किसानों को परेशानियां हो रही हैं। किसानों ने बताया कि बगैर सूचना के गेहूं खरीदी जा रही है, जिसका विरोध शिव यदुवंशी, देवी यदुवंशी, प्रमोद यदुवंशी और किसानों ने की। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की सेवा शुरू की गई है, जिसमें 9425807257 सेव कर बिजली बिल, बिजली की शिकायत और आवेदन, उपभोक्ता सेवा केंद्र में संपर्क, आपकी शिकायत या आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं की परेशानियां हर संभव से दूर करने का प्रयास करते रहेंगे। जनपद पंचायत सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएल मरावी ने जनपद के एडीओ, पीसीओ सहित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ली, जिसमें जनपद क्षेत्र में आने वाले बाहर के मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को क्वारंटीन से लेकर उनके रहने और रोजगार तक की व्यवस्था के साथ पीडीएस के अनाज के पात्रता की सूची बनाने के लिए निर्देश दिए गए। गांव बाहर से लोग वापस आ रहे हैं, जो राज्य के बाहर के अन्य राज्यों से, प्रदेश के अन्य जिलों से और जिले के अंदर अन्य जगहों से भी काफी संख्या में लोग बाग आ रहे हैं, प्रवासी लोग। उनका प्रॉपर क्वारंटाइन उनको समय पर करना, उनकी निगरानी समय पर
हो, उसके लिए लोगों को जो हमारा अमला है, मैदानी अमला है, उनको विशेष तौर पर इस संबंध में जानकारी दी गई, समझाइश दी गई है। संपत्ति कर एवं जल कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के अलावा नए काउंटर भी खोले गए हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम कार्यालय, जोन कार्यालय पंचायत भवन चंदनगांव, जोन कार्यालय जगन्नाथ स्कूल और जोन कार्यालय पंचायत भवन लुनिया करवल में संपत्ति कर और जल कर जमा किया जा सकता है। संपत्ति कर जमा करने पर माह सितंबर 2020 तक 6.25% की छूट का लाभ भी मिलेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय रेवनाथ चौरी की पुण्यतिथि सौसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनाई गई। सौसर तहसील के ग्राम रिधौरा के रहने वाले स्वर्गीय रेवनाथ चौरी की आज 34वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की स्मृति चिन्ह पर आज क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनके परिवार और सहयोगी स्मृति में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित लोगों ने उनके मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि सौसर क्षेत्र से स्वर्गीय रेवनाथ चौरी की धर्मपत्नी कमलाबाई चौरे अजय चौरे विधायक रह चुके हैं, जबकि वर्तमान में सौसर से उनके दूसरे पुत्र विजय चौरे विधायक हैं। केवल सौसर तहसील छिंदवाड़ा जिला ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश उनका मुरीद हो गया और हर आदमी कहता है कि उनके साथ घनिष्ठ संबंध थे। तो उन्होंने उन 6 सालों में लाखों करोड़ों लोगों के साथ कैसे संबंध बनाए, ईश्वर हम लोगों को यही प्रेरणा दे और केवल लोगों को जोड़ने का काम जो उन्होंने किया, वो जुड़ाव हमारे जीवन भर लोगों के साथ बना रहे, ये उनके चरणों में और ईश्वर चरणों में आज के समय में प्रार्थना करता हूँ। हर छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, पान के ठेले वालों के लिए, ये हमारों के हाथ ठेले वालों के लिए बैंक में खुद जाकर के और उनको लोन दिलवा देते। इतने बहुत से काम उन्होंने किए ऐसा। अब उनका दिल अब ऐसे 100 साल तक के ये आदमी मिलने वाला नहीं है। इन्होंने कम से कम 3000 बच्चे उस टाइम में सरकारी नौकरियों में लगाए। मुख्यमंत्री से और दूसरे विपक्षों के मंत्री से साठगांठ करके इन्होंने जो किया वो कोई करने वाला अब नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से भले ही छिंदवाड़ा मुक्त हो गया हो, लेकिन अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। कोरोना संक्रमण मात्र जागरूकता से ही रोका जा सकता है। सेतु छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम सुनारी मोहगांव में नवांको संस्था, कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति और आनंद शिक्षण एवं स्वावलंबन समिति स्वयंसेवी संस्था छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम घरों घरों जाकर किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ता द्वारा खेतीहर मजदूरों को कार्यस्थल पर निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगर वॉलंटियर श्यामल राव ने ग्रामवासियों से कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मास्क का उपयोग अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से अपनाएं और अपने जीवन काल को सुरक्षित करते हुए मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।